ये कहानी है एक एक्सपीडिशन की जो कि सन 1909 में ग्रीनलैंड डेनमार्क में की गई थी। इस एक्सपीडिशन में 3 लोग थे जो लापता हो गए थे। उनका मिशन था ग्रीनलैंड के आखिरी कोने तक जाना और वहाँ का मैप बनाना ताकि उनके देश के उस अननोन हिस्से पे अमेरिका या कोई और देश अपना हक न जता सके। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसका ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता है। जितना नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी बर्फ़ बढ़ती जाएगी। वहाँ बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं होता। मीलों दूर तक सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद चादर होती है। वहाँ का टेम्परेचर भी -40 डिग्री से -50 डिग्री तक रहता है। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में 2 आदमियों को स्लेड डॉग्स के साथ दिखाते हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तभी रात का सीन दिखाते हैं। वो आदमी अपने बेस कैंप पहुँचते हैं। ये दोनों उन 3 लोगों को ढूंढने गए थे जो उस एक्सपीडिशन में लापता हैं, पर इन्हें वापस आना पड़ता है। कैप्टन एजनार कहता है उसके पार्टनर जॉगरसन के पैर जम चुके हैं। वो लोग उसे उठा के शिप के अंदर ले जाते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उनको उसके पैर की उंगलियां काटनी पड़ती हैं। कुछ दिन बाद क्रिसमस होता है। वो लोग वहीं उस शिप में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी कैप्टन एजनार कहता है हम यहाँ डेनमार्क एक्सपीडिशन का काम पूरा करने आए हैं और उन लोगों को ढूंढने। वो उन 3 लोगों के नाम पे एक जाम पीते हैं। कैप्टन कहता है उन्हें उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला, पर उन्हें उनमें से एक आदमी की डायरी मिली है जिसमें एक मैप है और उसमें एक कैरन की लोकेशन है। कैन कहते हैं पत्थर के एक ढेर को जहां उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स छुपाई हैं। कैप्टन कहता है हमें एक बार और कोशिश करनी होगी और उन रिकॉर्ड्स को वहां से लाना होगा। कैप्टन कहता है उन सबूतों के बिना हमारे देश के उस हिस्से पर कोई भी देश कब्जा कर सकता है। उन्हें ये एक्सपीडिशन करनी ही होगी। वो कहता है जॉगसन मेरे साथ नहीं जा सकता, तो तुम में से कोई एक मेरे साथ जाएगा। वो उनसे वॉलंटियर करने को कहता है। ये सुन के सब परेशान हो जाते हैं। कोई भी कैप्टन के साथ वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का होता है जिसका नाम है आइवा। वो एक मैकेनिक है। वो बहुत खुश होता है। वो कैप्टन से कहता है वो इस एक्सपीडिशन में कैप्टन के साथ जाना चाहता है। वो कहता है उसे राइफल चलानी आती है और वो स्लेड चलाना भी सीख रहा है। कैप्टन उसे बड़ी हैरान नज़रों से देखता है। उसके क्रू के बाकी के लोगों के पास ऐसी एक्सपीडिशन के लिए एक्सपीरियंस था, पर उनमें से कोई नहीं जाना चाहता। और एक तरफ है आइवा जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन आइवा को स्लेड डॉग्स को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जॉगसन आइवा से कहता है ये डॉग्स उनके लिए काम करते हैं, इन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। और वहाँ बर्फ़ में जब कुछ खाने के लिए नहीं होता तो उन्हें कई बार सबसे कमज़ोर डॉग को मार के बाकी के डॉग्स को खिलाना पड़ता है। इसके बाद कैप्टन लेफ्टिनेंट ल्यूब से पूछता है कि वो आइवा के बारे में क्या सोचता है। ल्यूब आइवा की बड़ाई करता है। कैप्टन के पूछने पर वो कहता है आइवा इस एक्सपीडिशन के लिए तैयार है। कैप्टन जानता था वो झूठ बोल रहा है ताकि उसे ना जाना पड़े। वहीं बाकी सभी क्रू मेंबर्स आइवा की खिंचाई कर रहे होते हैं और उसे कैप्टन के किस्से सुना रहे होते हैं। जॉगरसन कैप्टन से कहता है आइवा एक मैकेनिक है, वो ये एक्सपीडिशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैप्टन कहता है तुम बस मेरे शिप का ध्यान रखना। जॉगरसन कहता है अब तुम जवान नहीं हो, तुम अपनी और आइवा की जान खतरे में डाल रहे हो। कैप्टन कहता है तो क्या करूं मैं, बिना कोशिश किए हार मान लूं? जॉगरसन कहता है हमने कोशिश की थी। लेकिन कैप्टन कहता है अगर हम समुद्र के जमने से पहले आ गए तो ठीक, वरना तुम हमारे बिना चले जाना और ये मेरा ऑर्डर है। वो कहता है हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। कैप्टन एजनार को भी पता है इस एक्सपीडिशन से वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन वो फिर भी ये करना चाहता है। अगला दिन होता है मार्च 1910। जाने से पहले वो लोग कैप्टन और आइवा की एक फ़ोटो लेते हैं रिकॉर्ड्स के लिए। कैप्टन कहता है वो उनसे अब अगस्त में मिलेगा। सभी क्रू मेंबर्स उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे अब वो कभी नहीं लौटेंगे। एजनार और आइवा की जर्नी शुरू होती है। कुछ दूर जाके उनके सामने एक बर्फ़ का पहाड़ आता है। कैप्टन कहता है हमें इसके दूसरी तरफ जाना है और इसके लिए हमें इसे पार करना होगा। वो कहता है ये खतरनाक है, तुम्हारा पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने डॉग्स के साथ स्लेड को पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर वो अपने डॉग्स को और स्लेड को ऊपर खींचते हैं। ऊपर से वहाँ का नज़ारा देख के आइवा के होश उड़ जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ होती है और उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो लोग रात वहीं बिताते हैं। वो दोनों एक टेंट में होते हैं। आइवा एजनार का लिखा आर्टिकल पढ़ रहा होता है जो उसने डेनमार्क एक्सपीडिशन के बारे में लिखा था। जो लोग इस एक्सपीडिशन में लापता थे वो अपने साथ एक कार भी लाए थे। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो दोनों कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। एक दिन मौसम बहुत ख़राब होता है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो दोनों रुक के टेंट लगाते हैं और तूफ़ान थमने का इंतज़ार करते हैं। आइवा एजनार से पूछता है उसे क्या लगता है उनसे पहले जो लोग यहाँ आए थे उनके साथ क्या हुआ। एजनार कहता है उसे उनमें से सिर्फ एक की बॉडी मिली थी जिसके पास से वो डायरी मिली थी। वो कहता है हम कभी ये नहीं सोचते कि हम वापस नहीं आ पाएंगे,
और इसीलिए हम ऐसे एक्सपीडिशंस पे जा पाते हैं। अगले दिन मौसम साफ होता है। एजनार स्लेज पे पानी डालता है जिससे एक बर्फ़ की परत जम जाती है। वो कहता है हम इससे तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। डॉग्स को भी स्लेज खींचने में आसानी हो रही थी और वो दोनों स्लेज पे बैठ जाते हैं। धीरे धीरे डॉग्स तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। एजनार कहता है डॉग्स को ज़मीन की खुशबू आ रही है और वो वहाँ जाने के लिए और तेज़ दौड़ रहे हैं। वो आइवा को डॉग्स को धीरे करने के लिए कहता है, लेकिन स्लेज का बैलेंस बिगड़ जाता है और आइवा नीचे गिर जाता है। पर वो एक रस्सी पकड़ लेता है। कुछ दूर जाके वो रस्सी टूट जाती है और वो डॉग स्लेज के साथ नीचे गिर जाते हैं। जब पहाड़ के कोने पे पहुंच के वो देखते हैं तो स्लेज पहाड़ से लटकी हुई होती है। आइवा रस्सी की मदद से नीचे जाता है। जैसे ही वो स्लेज को सीधा करता है उसमें से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। वो देखता है उसका लीड डॉग रस्सी से नीचे लटका हुआ होता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन रस्सी टूट जाती है। आइवा एजनार को बताता है डॉग्स के 2 हफ्ते का खाना और स्टोव का एक कैन गिर गया है। अगले दिन वो फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और बर्फ़ के पहाड़ों से नीचे उतर जाते हैं। अब उनका सामना होता है पथरीली ज़मीन से जहाँ स्लेज चलाना नामुमकिन है। उन्हें इस एक्सपीडिशन में लगभग 50 दिन हो चुके थे। एक दिन आइवा एजनार से पूछता है वो ये काम क्यों करता है, ऐसे अपनी जान खतरे में क्यों डालता है। एजनार उससे पूछता है तुम मैकेनिक क्यों हो। आइवा कहता है क्योंकि मैं बस इसी में अच्छा हूँ। एजनार कहता है और मैं इस काम में अच्छा हूँ। एजनार पूछता है तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आइवा कहता है अमेरिकन किसी लैंड को अपना बता रहे हैं, पर सच कहूँ मैं तो बस आपके साथ इस एक्सपीडिशन में आना चाहता था। एजनार कहता है हम ज़मीन के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर अमेरिका का कहना है एक चैनल है जो ज़मीन के उस हिस्से को ग्रीनलैंड से अलग करता है, पर वो ये अभी तक साबित नहीं कर पाए। इसलिए ये एक्सपीडिशन इतनी ज़रूरी है। एक दिन आइवा कुछ फ़ोटोज़ देख रहा होता है। ये फ़ोटोज़ उसे शिप में मिली थी। एजनार वो फ़ोटो देखता है। आइवा ने उन फ़ोटोज़ में जो लड़कियाँ होती हैं उनके नाम रखे हुए होते हैं। एजनार उनमें से एक लड़की का नाम नाया रख देता है। वो नाया से प्यार करता था जो घर पे उसका इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ते हैं। वो एक और पत्थर के पहाड़ को पार करते हैं। एजनार मैप देखता है ये पता करने के लिए कि यहाँ से आगे उन्हें किस दिशा में जाना है, और वो एक बार फिर से बर्फ़ पे होते हैं, बर्फीले तूफान के बीच। वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री होता है और उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा होता है। वो लोग मैप की लोकेशन पे पहुँचते हैं पर वहाँ उन्हें वो पत्थर का ढेर नहीं मिलता। आइवा राइफल लेके शिकार के ले जाता है पर उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है। वो कहता है यहाँ एक पक्षी तक नहीं है। एजनार कहता है स्टोव काम नहीं कर रहा और बिना स्टोव के वो पानी भी नहीं पी सकते, जिसका मतलब है वो मर जाएंगे। आइवा स्टोव साफ करता है और स्टोव काम करने लगता है। उनके पास कुत्तों को देने के लिए भी खाना नहीं होता। आइवा एक कुत्ते को मार के बाकी को खिला देता है। उनके पास अब ज़्यादा राशन नहीं बचा है, इसका मतलब है उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना होगा। वो दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। उन्हें यहाँ 84 दिन हो चुके थे लेकिन वो जगह अभी तक नहीं मिली थी। फिर एक दिन एजनार अपने आसपास की जगह देख रहा होता है। वो आइवा से कहता है वो लोग गलत जगह पे हैं और उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा। आइवा कहता है हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। एजनार कहता है हमारे पास मैप है और वो जगह हमें यहाँ बातें करते करते नहीं मिलेगी। वो कहता है हम अगस्त तक अपनी शिप पे होंगे, पर हम ये 2 स्लेज के साथ नहीं कर सकते, और वो दोनों एक स्लेज के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आइवा को नहीं लगता उन्हें वो जगह मिलेगी और वो हिम्मत हार रहा होता है। तभी एजनार को वो पत्थर का ढेर दिखता है। वो दोनों उसके पास पहुँचते हैं। आइवा को वहाँ कैंप होने के निशान मिलते हैं। एजनार उन पत्थरों को हटाना शुरू करता है। उसको वहाँ रखे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और आइवा को वहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। एजनार उसे वो डॉक्यूमेंट देता है जिस पे तारीख होती है 8 अगस्त 1907। उसमें लिखा होता है उनके पास खाना नहीं बचा था और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट यहाँ आने के सबूत के तौर पे छोड़े थे। उस चिट्ठी के साथ उन्हें वहाँ का मैप भी मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है ऐसा कोई चैनल नहीं है जैसा अमेरिका बोल रहा है और वो ज़मीन ग्रीनलैंड का हिस्सा है। वो लोग यहाँ से वापस अपनी शिप की तरफ निकले थे बिना खाने और पानी के, पर वो शिप तक कभी पहुँचे ही नहीं। उनका मिशन पूरा हो चुका था। वो जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ मीलों दूर आए थे वो उनके पास थे। इससे एजनार और आइवा बहुत खुश होते हैं। एजनार कहता है कि ज़मीन हमारी है, अमेरिकन की नहीं। आइवा को वहाँ सूप मिलता है। इसी खुशी में वो सूप बनाते हैं। अगले दिन वो वहाँ से वापस शिप यानी अपने बेस कैंप के लिए निकलते हैं, पर उनकी ये जर्नी आसान नहीं होती। उन्हें यहाँ अब तक 132 दिन हो चुके थे, जिसमें कई बार उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उनके डॉग्स मरने लगते हैं। वो कई दिनों से भूखे होते हैं। आइवा डॉग का लीवर एजनार के पास लाता है और पूछता है क्या हम इसे खा सकते हैं। एजनार कहता है नहीं, ये जहरीला हो सकता है और उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर वो कहता है अगर किसी जहरीली चीज़ को सिल्वर के साथ रखो तो उसका कलर बदल जाता है।
आइवा कहता है अब सिल्वर कहाँ से लाएं। एजनार के पास सिल्वर का एक नेकलेस होता है। वो दोनों इतने भूखे होते हैं कि एजनार ये करने के लिए मान जाता है। वो देखते हैं सिल्वर का कलर नहीं बदलता और उसे खा लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब उनके पास सिर्फ 3 डॉग्स बचे थे और डॉग्स के साथ वो दोनों भी स्लेज खींचने लगते हैं। वो एक जगह रुकते हैं। वो बहुत थक चुके होते हैं। आइवा बंदूक लेके शिकार के लिए निकलता है। उसे कुछ दूर एक सील दिखती है। तभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिसकी आवाज़ से सील पानी में चली जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है और वो एजनार की तरफ भागता है। वो देखता है वहाँ 2 डॉग्स मरे होते हैं और एक पोलार बियर एजनार को घसीट के ले जा रहा होता है। आइवा उसे एक गोली मारता है, जिससे वो बियर भड़क जाता है। तभी आइवा उसे एक और गोली मारता है और बियर के साथ एजनार भी पानी में गिर जाता है। वो स्लेज की रस्सी से बंधा होता है। आइवा उस रस्सी की मदद से उसे पानी से बाहर निकालता है। एजनार कहता है वो बियर हमारा आखिरी मौका था, वो भी हमारी तरह भूखा था। अगले दिन जब आइवा उठता है, उसे टेंट के बाहर से आवाज़ आती है। वो देखता है एजनार स्लेज तोड़ के जला रहा होता है। वो पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। एजनार कहता है हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शिप अभी भी 200 किलोमीटर दूर है और अगर हमें वहाँ पहुँचना है तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें साथ ले जानी होंगी। उन्हें यहाँ 164 दिन हो चुके थे। वो दोनों आगे का सफ़र पैदल तय करते हैं। उनके पास बहुत कम सामान होता है। वो एक ग्लेशियर के पास पहुँचते हैं जो पूरी तरह से जमा हुआ नहीं होता। एजनार मैप देखता है और वो समझ जाता है उन्हें इसे यहीं से पार करना होगा। अगर वो दूसरे रास्ते से जाएंगे तो शिप तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। उन्हें ये खतरा उठाना होगा। वो कहता है उन्हें कैन बनाना होगा। ये सुन के आइवा कहता है तुम्हें लगता है हम शिप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद एजनार अपना जर्नल और वो डॉक्यूमेंट्स वहीं एक कैन बना के उसमें रख देता है। वो कहता है ये डॉक्यूमेंट्स और जर्नल यहाँ इस कैन में होंगे तो किसी ना किसी को मिल जाएंगे। वो आइवा से कहता है हम ये कर सकते हैं। आइवा पूछता है उनसे पहले जो लोग यहाँ आए थे उनके साथ भी यही हुआ था, है ना। इसके बाद वो दोनों एक रस्सी की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके होते हैं। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। तभी एजनार को उनका शिप दिखता है और उन दोनों की जान में जान आती है। वो दोनों भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं, पर वहाँ शिप के पोल्स ज़मीन पे गड़े होते हैं। शिप वहाँ नहीं होता। वो देखते हैं तो कुछ दूर उन्हें शिप दिखाई देता है। वो बर्फीले तूफान से पूरी तरह टूट चुका होता है। उनके क्रू ने शिप की लकड़ियों से एक कैबिन बनाया होता है, पर उस कैबिन में कोई नहीं होता। आइवा कहता है वो हमें छोड़ के चले गए। वहीं लेफ्टिनेंट जॉगर्सन और लेफ्टिनेंट ल्यूब को कमेटी के सामने दिखाते हैं, जिसमें वो बताते हैं उनका शिप तबाह हो गया था। उनके पास वहाँ से निकलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ 1 साल का राशन छोड़ा है एजनार और आइवा के लिए। जॉगर्सन कमेटी से एजनार और आइवा को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। मिनिस्टर उनसे आइवा के बारे में पूछता है। जॉगर्सन कहता है वो एक मैकेनिक है। वो पूछता है क्या आइवा को इस काम का एक्सपीरियंस है। जॉगर्सन कहता है नहीं। मिनिस्टर कहता है पहले अटैम्प्ट में हम 3 लोगों को खो चुके हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमने 2 लोगों को भेजा और अब उन दोनों का भी कुछ पता नहीं है। वो कहता है तुम दोनों जानते थे इस मिशन की कामयाब होने के चांसेस कितने कम हैं और अब उन दोनों को ढूंढने के लिए मैं एक और मिशन की इजाज़त नहीं दे सकता। वहीं एजनार और आइवा को दिखाते हैं। उन्हें वहाँ 242 दिन हो चुके थे। आइवा वापस जाने की उम्मीद खो चुका होता है। एजनार उससे कहता है सब ठीक हो जाएगा। अगले साल गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो लोग हमें ढूंढते हुए आएंगे। एजनार को यकीन होता है कि जॉगर्सन उनके लिए वापस ज़रूर आएगा, लेकिन बर्फ़ पिघलने में अभी समय था, जिसका मतलब है अगले कुछ महीनों तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। खाने का सामान एक दूसरी हट में रखा होता है। आइवा को वहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है, जिसे वो कैबिन में ले आता है, पर वो टूटा होता है। आइवा उसे ठीक करता है और वो दोनों उस पर गाने सुनते हैं। एजनार नाया के ख्यालों में खो जाता है। वो उससे बहुत प्यार करता था। एक रात वो सपना देखता है। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जिस कैन में छुपाए थे उसे एक पोलार बियर ने बर्बाद कर दिया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। वो आइवा को उठा के कहता है उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स के लिए वापस जाना होगा। एजनार कहता है हमें बर्फ़ पिघलने से पहले वापस आना है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। अगले दिन वो कैबिन का दरवाज़ा लॉक करते हैं। आइवा कहता है उन्हें यहाँ एक नोट छोड़ना चाहिए, ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आए तो उन्हें पता चल जाए कि हम जिंदा हैं। लेकिन एजनार कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बर्फ़ पिघलने से पहले वापस आ जाएंगे। इस बार उनके पास डॉग्स नहीं हैं और उन दोनों को ही स्लेज को खींच के वहाँ तक ले जाना था। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एजनार कहता है अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स के बिना वापस गए तो कमेटी से क्या कहेंगे। प्रूफ एक बियर खा गया। उन्हें वहाँ 439 दिन हो चुके थे और फाइनली वो उस कैन तक पहुँचते हैं। वहाँ पत्थर गिरे हुए होते हैं। एजनार हड़बड़ाते हुए डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे वो मिल जाते हैं और उसकी जान में जान आती है। वो बहुत खुश होता है। एजनार कहता है ये बियर का काम है, इन पत्थरों को एक बियर ने गिराया है।
इसके बाद वो वापस कैबिन के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें वो गाड़ी दिखती है जो उनसे पहले वो टीम अपने साथ लाई थी। अब उन्हें यहाँ 471 दिन हो चुके हैं और वो वापस कैबिन पहुँचते हैं। आइवा देखता है कैबिन का दरवाज़ा खुला होता है। जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें वहाँ एक नोट मिलता है, उस पर डेट लिखी होती है 23 जुलाई 1911, जब एक टीम उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आई थी। उन्होंने उसमें लिखा होता है एजनार और आइवा का कुछ पता नहीं चला। इससे आइवा को गुस्सा आता है क्योंकि आइवा यहाँ नोट छोड़ना चाहता था पर एजनार ने उसे मना कर दिया था। ये एजनार की गलती थी और ये वो जानता था। एजनार को पता था अब उन्हें ढूंढने यहाँ कोई नहीं आएगा। सबको लगेगा कि वो दोनों मर चुके हैं और वो अपना आपा खो देता है। वहीं जॉगरसन को दिखाते हैं। वो मिनिस्टर से कहता है जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची थी तो कैबिन में कोई नहीं था पर वहाँ कोई रह रहा था। जॉगरसन कहता है उसे भरोसा है एजनार वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेगा। उन्हें एक बार फिर रेस्क्यू टीम वहाँ भेजनी चाहिए। मिनिस्टर कहता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ होंगे? इतनी बड़ी जगह में उन्हें कहाँ ढूंढें? जॉगरसन कहता है वो एक और साल वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मिनिस्टर कहता है इस बार वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं कैबिन में एजनार और आइवा बैठे होते हैं। क्रिसमस ईव होती है। एजनार पूछता है इस कैबिन में ये हमारा पहला क्रिसमस है ना? आइवा कहता है नहीं, दूसरा है। एजनार यहाँ से निकलने की उम्मीद खोने लगता है लेकिन आइवा को अभी भी लगता है वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब उन्हें यहाँ 793 दिन हो चुके थे। एक दिन वो शिप के पोल पे चढ़ के देख रहा होता है तो उसे एक हॉट एयर बैलून दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। एजनार उसे इशारा करता है। वो बलून कुछ दूरी पे लैंड होता है। जब एजनार वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ नाया दिखती है। तभी आइवा देखता है एजनार वहाँ अकेले खड़ा होता है और अपने आप से बात कर रहा होता है। एजनार हेलुसिनेट करने लगता है। जो सच नहीं है वो उस पर भरोसा करने लगता है। उस फोटो में जिस लड़की का नाम उसने नाया रखा था वो उसे ही नाया मानने लगता है। उसकी गर्दन में एक दाना था जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। कुछ दिन बाद आइवा एजनार से पूछता है हमारे पास अभी भी टाइम है ना? अभी भी बर्फ़ पूरी तरह नहीं जमी है, अभी भी शिप यहाँ आ सकता है। लेकिन एजनार इसका जवाब नहीं देता। आइवा कहता है मैं फिर भी देखने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद वो नाया से कहता है आइवा सच को कबूल नहीं कर पा रहा है और उसे लगता है ये सब मेरी गलती है। वहीं बाहर आइवा को भी हेलुसिनेशन होने लगता है। वो एजनार को बताता है कि उसने अभी अपने ग्रैंडफादर को देखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर उन्हें ढूंढता हुआ कोई नहीं आता। एजनार की हालत और ख़राब होने लगती है। नाया उससे कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें लेने कोई नहीं आ रहा है, तुम वापस घर नहीं आ पाओगे। एजनार भी ये जानता था। वो फूट फूट के रोने लगता है लेकिन आइवा को अभी भी उम्मीद होती है कि उन्हें लेने कोई ना कोई आएगा। तभी एक दिन एजनार कैबिन में नाया के साथ डांस कर रहा होता है। आइवा उसे ऐसा करते देख लेता है और अंदर आ जाता है। एजनार उसे कैबिन से बाहर भगा देता है। इसके बाद एजनार बाहर आता है। उसके हाथ में चाकू होता है। ये देख के आइवा डर जाता है पर एजनार कहता है उसे इस दाने को फोड़ना होगा। इसके बाद आइवा चाकू से उसे फोड़ता है। एजनार फिर से वो सपना देखता है पर नाया वहाँ नहीं होती। जब उसकी नींद खुलती है तो आइवा उसे कहता है नाया उसके सपने में आई थी। इसके बाद आइवा बाहर चला जाता है। ये सुन के एजनार को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है नाया ने उसे धोखा दिया है और वो गुस्से में बाहर जाता है और आइवा पे हमला कर देता है। आइवा कहता है वो सिर्फ एक सपना था और उससे बचने के लिए वो कैबिन में चला जाता है। लेकिन एजनार अंदर आ जाता है और राइफल उठा लेता है। आइवा कहता है वो सिर्फ एक सपना था, वो सच नहीं था। वो उसे बंदूक नीचे करने को कहता है। एजनार कंफ्यूज होता है। उसे सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं पता चल रहा था और वो गोली चला देता है लेकिन आइवा पे नहीं। इसके बाद वो आइवा को गन देता है और आइवा वो गन दूसरी हट में छुपा देता है। इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है। एजनार अब होश में था। वो पूछता है हमारे पास कितना खाना बचा है? आइवा कहता है बहुत कम। और गोलियां कितनी बची हैं? आइवा कहता है 2 गोलियां थी लेकिन अब 1 बची है। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। वो देखते हैं बाहर एक पोलर बियर होता है। एजनार पूछता है राइफल कहाँ है? आइवा कहता है वो दूसरी हट में है। इसके बाद वो दोनों दरवाज़ा पकड़ लेते हैं। एजनार आइवा से शोर मचाने को कहता है। इसके बाद वो दोनों अंदर से चिल्लाने लगते हैं जिससे वो बियर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एजनार वो राइफल वापस कैबिन में ले आता है। अब उन्हें यहाँ 865 दिन हो चुके थे। एक दिन एजनार को बाहर से फिर कुछ आवाज़ आती है। वो आइवा को उठाता है। वो कहता है हमारे पास एक ही गोली है, चूकना मत। वो दोनों चिल्लाते हुए कैबिन से बाहर आते हैं पर वहाँ जॉगरसन होता है जो उन्हें रेस्क्यू करने आया है। वहीं मिनिस्टर को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें लिखा होता है एजनार और आइवा वापस आ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सबूत है ग्रीनलैंड के एक होने का। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उन सबूतों को इकट्ठा करने में जिससे वो दुनिया को ये साबित कर सकें कि ग्रीनलैंड एक है। कैसी लगी ये फिल्म आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।